6 सितंबर यौम दफ़ा पाकिस्तान है। आज से 60 साल पहले हमने इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी थी। पाकिस्तान बनने के बाद ही इंडिया ने मुख्तलिफ यानी ज़मानों में पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की और फिर 65 में आपने देखा कि इंडिया की तरफ से हमला हुआ और फिर वो इबरतनाक शिकस्त हुई कि पूरी दुनिया ने देखा। जिस तरह अभी मई 2025 में भी इंडिया को बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई है। उसके दरमियान 71 आया, वो भी अभी हमें हमारा उनके साथ जो आप कह सकते हैं हिसाब किताब रहता है। पाकिस्तान बनने के बाद आपने देखा कि अभी हम हालत जंग में ही हैं और इंडिया ने पाकिस्तान को कभी भी दिल से तस्लीम नहीं किया। लेकिन आज हम इस मौके की मुनासबत से जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं एयर मार्शल जनरल महमूद खान साहब, ये हमारे वो हीरो हैं जो 65 में भी ऑफिसर थे और एयरफोर्स के बाद में फिर एयर मार्शल बने और 71 हो या कोई हो, बड़े नज़दीक से इन्होंने जंगों को देखा है और हिस्ट्री के भी तालब इल्म है। डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी एक हिस्टोरियन है। इन तमाम जंगों के को बड़े करीब से इन्होंने एनालाइज किया हुआ और हमारे साथ डॉक्टर फरीहा लाइक साहिबा भी हैं जो नफ्सियाती पहलू पर बात करेंगी कि आखिर वजह क्या है कि दो मुल्क बन गए तो ये अमन से रहते क्यों नहीं हैं या ज़्यादा किस तरफ से दारंदाजी होती है और मेन रीज़न क्या है। आम तौर पर तो यही नज़र आता है कि कश्मीर है, जिसके अलावा भी इंडिया पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर रहा। एयर मार्शल साहब आगाज़ कीजिए कि इंडिया पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं कर रहा और फिर जंगों में इतना नुकसान होने के बावजूद हम आज भी हालत जंग में। मेरा ख्याल है ये उनके यहाँ एक अजीब व गरीब हाउ डू आई से अंडर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जिस हिंदुस्तान की ये बात करते हैं वो था नहीं। हद ये है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान वजूद में आए हैं 1947 में, तो उस वक्त भी एज ए लेफ़्ट ओवर कोई 560-570 राजवाड़े और रियासतें थीं। और अगर उससे पहले जाएं तो हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी हुकूमतें आई हैं, मगर कोई भी हुकूमत इतनी नहीं, अगर शुमाल में थी तो शुमाल में रही, जुनूब में थी तो जुनूब में रही। अगर कोई इससे करीब आया तो औरंगज़ेब आलमगीर था और उसने 25 साल शुमाल में जंग की, 25 साल जुनूब में जंग की, उसके बाद फौत हो गया। फिर उसके बाद अगर हम लें तो ब्रिटिश एम्पायर की बात आती है। अंग्रेज़ों ने सब कॉन्टिनेंट को इकट्ठा किया और इसको उन्होंने इंडिया कहा। अब कमाल की बात यह है कि जो इंडिया है ये हिंदुस्तान का नाम ही नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं एक अजीब सी बात कर रहा हूँ, बल्कि इसको तो आप पाकिस्तान का नाम कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया बना है इंडस से। और इंडस ताज जो है, जिसे हम अब्बासीन कहते हैं, पाकिस्तान के दरियाओं का बादशाह है, ये तो सारे का सारा पाकिस्तान में शुमाल से नीचे होके आता है। तो इन्होंने ऐसे इंडिया बना लिया। अब इनके यहाँ एक एक्सट्रीम सेंस ऑफ एहसास कमतरी है, जिसमें डॉक्टर साहब शायद बाद में बात करेंगी। मगर ये कि यहाँ मुसलमानों ने कोई ऑलमोस्ट 1000 साल 800-900 साल हुकूमत की है। अब ये चाहते हैं उसका बदला लें। और वो हिंदुस्तान में अब एक कल्ट तो है नहीं, बहुत सारी कल्ट्स हैं, हमारे भी अनफॉर्चुनेटली हैं, मगर उनके यहाँ ज़्यादा हैं, खौफनाक हैं और जंगजू हैं। और मगर जंगजू ऐसी हैं कि कहने को तो जंगजू हैं मगर दिल में है नहीं, बुज़दिल लोग हैं। गुजरात का केस देख लीजिए, निहत्थे लोगों के ऊपर आप मस्जिदों में घरों में आके मार दें। अपना है, हमने देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वही बात ये है। ये बेसिकली टू नेशन थ्योरी है। और जब मुसलमानों ने हुकूमत की है तो इन्होंने इनके ऊपर जबर नहीं किया। और अब जब हिंदुस्तान में हिंदुओं की हुकूमत है तो आप देखिए मुसलमानों को अब क्या हो रहा है। मैं इस तनाजुर में ये बात की थी, मगर आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो जो 65 की बात थी तो उसमें ये 65 कंटिन्यूएशन है, अनफिनिश्ड। 65 की जंग की कुछ समझ नहीं लगी कि रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया। जी नहीं, खैर उससे पहले भी थोड़ा बहुत होता रहा। 48 में जो जंग हुई और कश्मीर में ही जंग हुई थी, और इसके ऊपर भी कश्मीर के ऊपर ही जंग हुई है। और बाद में भी अगर आज आप कश्मीर का तनाज़ा हल कर लें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक्सट्रीमली गुड नेबर्स बन सकते हैं। और ये दुनिया में बड़ी मिसालें हैं। इसी इर्द गिर्द घूमती है ना, यानी हल करने के लिए फार्मूले तो मौजूद हैं, लेकिन वजह यह है कि हमारी तरफ भी उस तरह के एलिमेंट मौजूद है जो हल नहीं चाहता और उन तरफ भी मौजूद है। आप 100% सही कहते हैं। मैं सॉरी थोड़ी सी बात कर लूँ। ये फार्मूला जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान वजूद में आए उसी वक्त बन गया था,
वो डिवाइड जो कश्मीर का था 1948 की जंग उसी पर हुई थी, मगर उन लोगों के हर धर्मी है कि उसको मानते नहीं हैं। वो तो हल अभी तक यूनाइटेड नेशन में पड़ा हुआ है।